हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर दिया है। देश में 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। मुकाबले गुजरात के 6 अलग अलग शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में खेले जाएंगे। इससे पहले 2015 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात को मिली है और गुजरात के 6 शहरों में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा दिया। गुजरात को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। गुजरात के 6 शहरों में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये खेल की दुनिया में देश के सुनहरे भविष्य का आगाज है। उन्होंने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और आदित्य हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। आपकी एक चमक आगाज है खेल की दुनिया में आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का यह प्लेटफॉर्म एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने बहुत कम समय में नेशनल गेम्स का आयोजन किया। कल अहमदाबाद में जिस तरह का शानदार भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है। गर्व से भरा हुआ टेक्नोलॉजी का ऐसा सदा हुआ इस्तेमाल ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज़्यादा बेहतर बना देती है। इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में माँ दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहाँ की अपनी अलग ही पहचान है। जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं उनसे मैं कहूँगा कि खेल के साथ ही यहाँ नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लें। पीएम मोदी ने कहा, सक्सेस स्टार्ट्स विद एक्शन। आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा तो सफलता एक एक कदम करके आपकी तरफ आ रही है। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने ही जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी ज़्यादा कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप्स जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयार की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। इसलिए आज खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट करीब 70% बढ़ा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।